जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल और इस समय इस वीडियो पर चर्चा कर रहे हैं हम आपकी हेल्थ को लेकर के। जिन लोगों को चलते समय में चक्कर आते हैं, आंख में अंधेरा सा हो जाता है और वो सीढ़ियों पर भी नहीं चढ़ पाते, वो बैठ जाते हैं, वो किसी भी प्रकार से कमजोरी हो सकती है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, ज्यादा सांसारिक भोग में, स्त्री पुरुष के सहवास में भी इसमें बहुत ज्यादा कमजोरी होती है। यदि कोई इस कमजोरी से जूझ रहा है और वो बहुत ज्यादा परेशान है, यहाँ तक कि पति और पत्नी के बीच में एक घृणा की स्थिति बनी हुई है, तो उसके लिए चरक संहिता, मेरे पास में ग्रंथ है, इसका नाम है चरक संहिता है ये, और इसके अतक्षीण चिकित्सा के अध्याय के 11 नंबर के श्लोक नंबर 80 में इसका बहुत अच्छा समाधान किया गया है। कहा गया है, स्त्रीषु क्षीण पिबेत दूषम जीवनम ब्रैणम परम। यदि कोई व्यक्ति स्त्री सहवास के द्वारा बहुत ज्यादा कमजोरी की एहसासता कर रहा है, चलने में उसको दिक्कत है, बैठने में उसको दिक्कत है, उसकी आंखों में अंधेरा हो रहा है, तो उसके लिए एक बड़े सुंदर से उपाय का वर्णन किया है और वो कहा जा रहा है, धुली हुई मूंग की दाल, उसमें ईख का रस यानी गन्ने के रस में उस दाल को पकाइए। जब वो पक जाए फिर उसको बाहर निकालिए। गौ माता के देसी घी में फिर बनी हुई उस दाल का उसमें छौंक लगाइए। जब वो छौंक लग जाए तो उसके तत्पश्चात फिर उसको उतार लीजिएगा। फिर उसमें थोड़ा सा आप अनार का रस मिला करके फिर उसको आप खा जाइए। उसको आप एक दवाई के रूप में उसको आप ले लीजिएगा। इससे आपकी जो कमजोरी है वो दूर हो जाएगी और इससे आपको पौष्टिकता प्राप्त होगी। कुछ ऐसी अंदरूनी बीमारी हैं जिनको आप डॉक्टर्स लोगों को नहीं आप बता पाते हैं, जैसे धातु पतन। ये बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं और ऐसी बीमारियों से एक लंबे समय के लिए आप ब्रह्मचर्य की साधना नहीं कर पाते हैं और आपकी शक्ति स्खलित हो जाती है, उसके लिए चरक संहिता में बड़ी अद्भुत संजीवनी औषधि का वर्णन किया है। और वो मैं एक बार इस बात को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, और वो दवाई ये है कि धुलू ही मूंग की दाल लीजिएगा, उसको गन्ने के रस में उस दाल को बना करके तैयार कीजिएगा। फिर उसमें थोड़ा घी का छौंक लगाइए, शुद्ध देसी घी गौ माता का हो, उसमें छौंक लगाइए। फिर उसमें थोड़ा सा एक 50 ग्राम अनार का जूस डाल दीजिए। फिर उसको मिला करके फेंट करके इसको ले लीजिएगा। इसको हफ्ते में 1-2 बार आप ले लें। फिर आप इसको देखिए 3 महीने तक आप देखिए आपकी जो अंदरूनी जो गुप्त बीमारियां हैं, जिसमें धातुएं क्षीण हो रही हैं, जिसमें शक्ति का पतन हो रहा है, जिसमें इतनी कमजोरी हो रही है, जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इस बीमारी से आप मुक्त हो जाएंगे यदि महात्मा चरक की बताई गई इस दवाई को यदि ले लिया गया है तो। स्त्रीषु क्षीण पिबेत दूषम जीवनम ब्रह्मणम परम। जीवन बच जाएगा। चाहे वो स्त्री की वजह से आपको कमजोरी है, चाहे और बुरी आदतों के द्वारा आपकी ये कमजोरी आई है, बस आदतों में सुधार ले आइए। एक औषधि के रूप में इसको आप लीजिएगा। इसको आप एक 25-30 ग्राम चावल लीजिएगा और एक 100 ग्राम गन्ने के रस में उसको पकाइएगा। चावल मैंने आपको बोल दिया है, मूंग की दाल, मूंग की दाल आप लीजिएगा, एक 25-30 ग्राम मूंग की दाल लीजिएगा, 100 ग्राम गन्ने के रस में उसको पकाइएगा। जब वो पक जाए तो थोड़ा सा उसमें घी का छौंक लगा दीजिएगा। 50 ग्राम उसमें अनार का रस डाल करके फिर उसको चम्मच के द्वारा आप खा लीजिएगा और 1-आध महीना इसको आप लें और आप देखेंगे, आप कहेंगे कमाल हो गया, चमत्कार हो गया। कि आप करके दीजिए, देखिए, क्योंकि सबसे अद्भुत सुख तो है कि जीवन निरोगी हो, जीवन में पौष्टिकता बनी रहे, इसकी भी तो बहुत आवश्यकता है। तो गुप्त बीमारियों के लिए, धातु के क्षीण होने के लिए, धातु के पतन होने के लिए, या स्त्री पुरुष के सहवासता में कमजोरी हुई है, तो उसके नितांत के लिए महात्मा चरक ने ये अद्भुत सूत्र दिया है, जो कि मैंने आपके सामने परोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आगे जरूर भेजिएगा। तुलसी मंगलवाणी चैनल के साथ ऐसे जुड़े रहिए। रोजाना इसी समय आपको स्वास्थ्य को लेकर के ऐसे ही वीडियो सुनने को मौका मिलेगा। धन्यवाद।